नए साल के पहले प्रोग्राम के साथ आपके मेज़बान अफशीन आपके अपने प्रोग्राम उर्दू सर्विस के साथ हाजिर है। नया साल मुबारक हो। कैलेंडर का एक और सफ़ा पलट गया, तारीख का हिंसा बदल गया, लेकिन वक्त वैसे ही रवां दवां है। वही दिन है, वही रात, और अज़ल से ये कहानी जारी है कि एक ही वक्त में कहीं मातम है तो कहीं शहनाई। आज अगर आप उदास हैं तो शायद ये गीत आपके लबों पर थोड़ी सी मुस्कान ले आए और आपको एहसास हो कि अगर अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते तो उदासी भरे दिन भी कुछ दिनों के मेहमान हैं। कभी काली रतियाँ, कभी दिन सुहाने, किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, बड़ी अकड़ से बेटा निकले घर से एक्टर होने। बाहरी किस्मत किस्मत में थे लिखे बर्तन धोने। अरे भाई लिखे बर्तन धोने। ओ बेटा जी, जीने का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, दुनिया के इस चिड़िया घर में तरह तरह का जलवा। मिले किसी को सूखी रोटी, किसी को पूरी हलवा। अरे भाई किसी को पूरी हलवा। ओ बेटा जी, खिचड़ी का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, दर्द दिया तो थोड़ा थोड़ा, खुशी भी थोड़ी थोड़ी। वहाँ रे मालिक दुख और सुख की खूब बनाई जोड़ी। अरे वाह खूब बनाई जोड़ी। ओ बेटा जी, जीवन का नशा कभी गरम कभी नरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी,
आज मैंने सोचा कि इस नए साल का आगाज उस ब्रॉडकास्टर की याद से शुरू किया जाए जिसकी आवाज़ सुनते सुनते बच्चे जवान हो गए और जवान बूढ़े हो गए। आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। जी, तो इस आवाज़ को तो आप खूब पहचान गए होंगे। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस आवाज़ को कम से कम ज़िंदगी में एक बार ना सुना हो। चलिए आज आपको इस आवाज़ की कहानी सुनाती हूँ मुख्तसर सी। अमीन सयानी 1932 में बम्बई में पैदा हुए। इनके वालिद डॉक्टर जान मोहम्मद सयानी थे और वालदा का नाम कलसूम सयानी था। ये लोग इंतहाई पढ़े लिखे और सुलझे हुए थे। वतन की आज़ादी का जज्बा जोशो खरोश पकड़ रहा था और इनके घर में भी ऐसी बातें रोज़ होती थीं। गांधी जी से करीबी ताल्लुकात थे और वो उनकी वालदा को अपनी बेटी कहते थे। ये 3 भाई थे, बहन कोई नहीं थी। बड़े थे हबीब सयानी, फिर हमीद सयानी और फिर अमीन सयानी। रेडियो में पहली बार अमीन सयानी ने अपनी आवाज़ 9 साल की उम्र में शौकिया रिकॉर्ड की। इनके भाई हमीद सयानी, जो खुद भी एक मशहूर ब्रॉडकास्टर थे, उनसे 6 साल बड़े थे उम्र में, और एक दिन उन्होंने अपने साथ रेडियो स्टेशन ले गए और दिखाया कि आवाज़ कैसे रिकॉर्ड होती है। इस ज़माने में रेडियो या ग्रामोफोन ही तफरीह का वाहिद ज़रिया था और अमीन सयानी रेडियो जाकर जैसे कि उसके जादू में गिरफ्तार ही हो गए। रेडियो जाकर मतलब रेडियो स्टेशन जाकर। अमीन सयानी को क्लासिकल संगीत का भी बहुत शौक था और कुछ साल उन्होंने बाकायदा तरबियत भी हासिल की और मुस्तकबिल में गाना ही गाने की ख्वाहिश दिल में रखते थे। इस ज़माने के तमाम नौजवानों की तरह सहगल उनके आइडियल थे और वो उन्हीं के अंदाज में गाना गाते थे। अब बात छिड़ी है सहगल की, तो आइए आपको एक गीत उन्हीं का सुना दिया जाए। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था। उम्मीद के फूलों से किस घर को सजाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था। एक भेदी लूट गया, एक भेदी लूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। मालूम न था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें, मालूम न था इतनी मुश्किल है मेरी राहें,
मुश्किल है मेरी राहें। अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें, अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें। हर साथी छूट गया, हर साथी छूट गया। हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। अमीन सियानी अपनी वालदा कुलसूम सियानी की एक रिसाला निकालने में मदद करते थे। वो गांधी जी की हिदायत पर एक रिसाला या अखबार निकालती थीं जिसका नाम रहबर था, जो बैक वक्त देवनागरी, उर्दू और गुजराती ज़बान में छपता था। इसका मकसद तालीम याफ्ता लोगों को हिंदुस्तानी ज़बान का ज़ौक़ मुहैया करना था। इस रिसाले की ज़बान काफ़ी सादा थी। ये रिसाला 1940 से 1960 तक बाकायदगी से छपता रहा। इसी काम से अमीन सियानी को ये तजर्बा मिला कि कैसे आसान और सादा ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। लोग इनकी ज़बान पर खालिस या शुद्ध ना होने का भी एतराज़ करते रहे और कहते रहे वो कैसे खिचड़ी जैसी ज़बान बोलते हैं कि उसमें अंग्रेज़ी के भी लफ्ज़ हैं, उर्दू के भी लफ्ज़ हैं, हिंदी के भी हैं, गुजराती के भी, मराठी के भी। लेकिन अमीन सियानी इन बातों की परवाह किए बगैर अपने अंदाज में बोलते रहे और कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग की ज़रूरत बन गए। 2007 में इनकी खिदमात के सिलसिले में उन्हें हिंदी रत्ना पुरस्कार अवार्ड भी मिला। जब अंग्रेज श्रीलंका से निकले तो अपने पीछे वो शॉर्ट वेव रेडियो स्टेशन छोड़ गए, जो माउंट बेटन ने दूसरी जंग-ए-ज़ीम के दौरान कैंडी में कायम किया था। इसमें तमाम इत्तेहादी कुव्वतें जापान और नाज़ी जर्मनी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा प्रोग्राम करती थीं और मुख्तलिफ ज़बानों के प्रोग्राम नशर होते थे। 1952 में जब हिंदुस्तानी हुकूमत ने फिल्मी गानों पर पाबंदी लगा दी तो रेडियो सेलोन ने इस मौका से फ़ायदा उठाया और फिल्मी गानों के प्रोग्राम शुरू किए। अमीन सियानी के प्रोग्राम बम्बई में रोज़ रिकॉर्ड होते और जहाज़ से कोलंबो भेजे जाते। पहले बिनाका गीतमाला प्रोग्राम के बाद अमीन सियानी को 9000 तारीफ़ी खतूत मिले। 40 साल तक मुख्तलिफ नामों और कुछ वक्फों से जारी रहने वाले इस प्रोग्राम ने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 50 की दिहाई हिंदुस्तानी फिल्मों का सुनहरा दौर था। हर फिल्म के गाने लाजवाब थे। अब हिंदुस्तानी हुकूमत ने उन पर पाबंदी तो लगा दी ताकि अवाम सिर्फ रेडियो पर क्लासिकल संगीत सुने, इखलाक बिगाड़ने और इश्क व मोहब्बत वाले फिल्मी गाने ना सुने। लेकिन 21 करोड़ अवाम रेडियो सेलोन पर ये फिल्मी गाने सुनते रहे। सो म्यूज़िक और फिल्में हिंदुस्तानी, लेकिन उन्हें अवाम तक लाने वाला रेडियो सेलोन था, जो श्रीलंका का पुराना ब्रिटिश नाम था। उनमें सिर्फ तुम अकेले हो, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि अच्छे अच्छे गाने गाते रहो, लोगों को अच्छे अच्छे गाने पहुंचाते रहो लोगों तक हैं। तो हम दुआ करते हैं इन तमाम दर्शकों की तरफ से और तमाम सुनने वालों की तरफ से। मैं हमेशा सुनने वालों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि रेडियो का आदमी हूँ ना। तो भाई सुनने वालों और दर्शकों की ओर से हम दुआ करते हैं कि महेंद्र तुम हमेशा हमेशा अच्छे अच्छे गाने गाते रहो, अच्छे अच्छे संगीतकारों से अच्छा संगीत लेकर लोगों तक पहुँचाते रहो। सुर तुम्हारा उसी तरह आसमान को छूता रहे और लोगों के दिलों तक पहुँचता रहे। और हमारे देश के जितने मोती हैं, जितने हीरे हैं, उनमें हमेशा हमेशा एक महेंद्र कपूर भी रहे। तो इस दुआ के साथ हम सब बहनों भाइयों मिलकर सुनेंगे महेंद्र कपूर का आज के आरोही प्रोग्राम का आखिरी गीत। मेरे देश की धरती
सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। हो सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा, है सब पे माँ उपकार तेरा, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। अमीन सयानी ने अपने तवील करियर में 54,000 प्रोग्राम किए और 19,000 कमर्शियल जिंगल्स और इश्तिहारों में अपनी आवाज़ दी। दुनिया भर में मशहूर कॉन्सर्ट्स की कंपेयरिंग की, कॉन्फ्रेंसेस में जाते रहे और बेशुमार अवार्ड्स और मेडल हासिल किए और उनके रेडियो प्रोग्राम दुनिया के मुख्तलिफ स्टेशन से नशर होते रहे। देखते हैं अमीन सयानी मदन मोहन के बारे में क्या कह रहे हैं। और बहनों और भाइयों, अब ज़रा बच के रहिए, संभल के रहिए, क्योंकि अब आने वाले हैं आपके सामने एक और गज़ब के अमर संगीतकार, एक ऐसे संगीतकार जो कभी तो बड़े प्यारे बड़े मीठे हुआ करते थे, बहुत प्रेम करते थे सबसे, लेकिन कभी कभी उनका जो मूड होता था अगर बदलता था तो वो बिल्कुल मिलिट्री टाइप के हड्डी तोड़ इंसान बन जाते थे। जी हाँ, और इसकी वजह शायद ये भी थी कि वो किसी ज़माने में मिलिट्री में ऑफिसर हुआ करते थे। जी हाँ, नाम क्या था उनका? मदन मोहन।
देखिए उनकी जो मिलिट्री स्टाइल की आदतें थी उसके बारे में लता जी ने मुझे एक बार बताया था कि देखिए जब मैं बहुत अच्छा कभी गाती थी ना तो मदन भैया आकर मेरी पीठ पर एक जोरदार लपड़ लगा देते थे और मैं तो हिल जाती थी भाई। सुनिए उन्हीं के उस मिलिट्री स्टाइल में, हड्डी तोड़ स्टाइल में एक घटना उन्हीं की आवाज में। ये जिक्र है किनका पता है आपको? उनके बड़े अच्छे दोस्त और प्रोड्यूसर भी और बड़े मशहूर कैरेक्टर एक्टर भी, ओम प्रकाश के बारे में। जहारा के बनने के वक्त का वाकया मुझे याद है जी। कि ये मेरे दफ्तर तशरीफ लाए। मुझे कहीं जरूरी काम से बाहर जाना था जी। तो मैंने कहा कि ओम कल बैठेंगे। कहने लगे मदन तुम मेरे काम पर ध्यान नहीं देते। अरे बात तूल पकड़ गई, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में ढोलक उठा ली और ओम ने हथौड़ी। अरे बाप रे। उनके दोस्तों ने उन्हें पकड़ रखा था और मेरे दोस्तों ने मुझे। मैंने कहा देखो ओम, एक लफ्ज तुमने अब कहा ना तो बैल्कनी से नीचे फेंक दूंगा। कहने लगे कि नीचे पहुंचकर बहुत सी हड्डियां टूटेंगी, लेकिन फिर भी कहूंगा यही कि म्यूजिक मदन मोहन का होगा। खैर साहब आप जरा रोक दीजिए वो टीवी शो, क्योंकि पहले हम सुनना चाहेंगे रफ़ी साहब की गाई हुई मदन मोहन की एक तर्ज जिसमें कोई मिलिट्री स्टाइल नहीं था भाई, जो सचमुच दिल की गहराइयों से उभरी हुई धुन थी। मोहन भाई है ना कोई ऐसी तर्ज आपके पास तैयार? तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए हैं मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। दिन में मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है।
के शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। और अब एक और गजब के संगीतकार जोड़े का जिक्र, लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल, जिन्हें मैं हमेशा ट्विन टॉर्पीडोज कहा करता था। लक्ष्मीकांत बहुत कम उम्र में हमसे बिछड़ गए, प्यारेलाल हैं अभी, अच्छा काम कर रहे हैं आज भी। ये दोनों जो थे बड़ी तैयारी के साथ आए थे और बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे फिल्म संगीत के क्षेत्र में, और संगीतकार बनने से पहले भी इन्होंने बड़ी तैयारियां की थी, यानी इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा लेते थे और कई बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टरों के ये असिस्टेंट्स भी रहे। और जब इनकी पहली फिल्म आई तो उस पहली फिल्म से ही मचने लगी धूम। मुझे याद है उस ज़माने में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था म्यूज़िक डायरेक्टर्स का, जिसके सभापति थे सी रामचंद्र। तो जब उनकी तकरीर हुई तो उन्होंने तकरीर में कहा कि देखिए, हमारे यहाँ आज बहुत बड़े बड़े संगीतकार मौजूद हैं, लेकिन अभी हाल में मैंने एक ऐसे नए संगीतकार जोड़े का संगीत सुना है जिससे सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये दो लड़के जो हैं ये ऐसे उभरेंगे, ऐसे उड़ेंगे कि सबको पीछे रख देंगे और आगे निकल जाएंगे। और साहब यही हुआ, आते ही उनके गाने धावा बोलने लगे गीतमाला पर और जल्द से जल्द चोटी पर पहुंचने लगे। मगर म्यूज़िक डायरेक्टर बनने से पहले भी लक्ष्मी प्यारे को गीतमाला से बड़ा ही लगाव था साहब, और इसके बारे में लक्ष्मीकांत ने एक बार मुझे बताया था एक टीवी इंटरव्यू में। सुनिए तो। हमको संगीतकार बनने के लिए एक ही शौक था कि संगीतकार बने इसलिए कि गीतमाला में हमारा गीत आए। हमारे घर उन दिनों में गीतमाला सुनने के लिए रेडियो नहीं था, तो मुझे करेक्ट याद है उस वक्त गीतमाला बुधवार को आती थी। तो बुधवार के दिन एक हमारे यहाँ हिंदू होटल हुआ करती थी, वो हिंदू होटल वाला भी नाराज हो जाता था, एक एक घंटे बैठने नहीं देता था, तो उसकी विंडो में खड़े हो जाते थे हम, और वो विंडो से साउंड सुनते थे कि कौन सा गीत पहले आया, कौन सा गीत दूसरा आया। और फिर तो साहब आप जानते ही हैं कि आदत बन गई लक्ष्मी प्यारे के संगीत की गीतमाला की पायदानों पर चढ़ते ही चढ़ते रहना। तो भाई उनकी कुछ तर्जों का मजा हम भी ले लेते हैं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा, मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न
ढूंढ पाए, कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। चैन पाए, तेरे गेसुओं में छुप कर मैं जहाँ के गम भुला दूं। तेरे गेसुओं में छुप कर मैं जहाँ के गम भुला दूं। तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। कहिए आज का ये छोटा सा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? मैं तो माजी की यादों में खो गई। ये आवाज़ सुनकर ज़िंदगी के बदलते रंग सब याद आ गए। ये आवाज़ अक्सर मेरे पस मंज़र में रही है। रेडियो सैलोन और इस आवाज़ का जादू मुझे अभी भी गर्मियों की तारों भरी रातों और उदास सर्द खामोश रातों में वापस ले जाता है। ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही। जाड़ों की नरम धूप आंगन
फिर वही। अब आपको मैं छोड़े जाती हूँ शमशाद बेगम, मीना कपूर और सी रामचंद्रा के इस गीत के साथ, जो शहनाई फिल्म के लिए 1947 में गाया गया था। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि तब भी ये खिचड़ी ज़बान काफ़ी मकबूल थी जो अमीन से आनी बोलते रहे। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी मेज़बान अफशीन को इजाज़त दीजिए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। आना मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के संडे, मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के संडे। I love you। यहाँ से
आई लव यू। यहाँ से तू तुझे पेरिस दिखाऊं, तुझे लंदन घुमाऊं, तुझे ब्रांडी पिलाऊं, विस्की पिलाऊं और खिलाऊं मुर्गी के अंडे अंडे। खाना मेरी जान संडे के संडे। मैं धर्म कर्म की नारी, सोनी तुझसे प्यारी। मैं धर्म कर्म की नारी, सोनी तुझसे प्यारी। मामा है गंगा पुजारी, मामा है गंगा पुजारी। बाबा काशी के पंडे हाँ पंडे। खाना मेरी जान संडे के संडे। आओ हाथों में हाथ ले वॉक कर रहे हम। आओ स्वीट आपस में टॉक कर रहे हम। अरे हट सैया मेरा पहलवान है, मारे दंड हजार, आहा मारे दंड हजार। सैया मेरा पहलवान है, मारे दंड हजार, आहा मारे दंड हजार। भाग जाएगा बेतुम बंदर देगा जो ललकार, भाग जाएगा बेतुम बंदर देगा जो ललकार। मारे गिन गिन के डंडे डंडे। खाना मेरी जान संडे के संडे। ओ माय साहब कम तुम रोमियो जूलियट हम। ओ माय साहब कम तुम रोमियो जूलियट हम। ओ डियर कम हियर डोंट फियर। डडड़ा पापा ये गाँव की नेटिव लड़की है, ये दिल की बीटिंग क्या जाने, ये डेटिंग हंटिंग क्या जाने, ये लव की मीटिंग क्या जाने। राइट ऑल राइट। आओ डियर हम चले बेयर गड़े मोहब्बत के पक्के ठंडे ठंडे। खाना मेरी जान संडे के संडे। मेरी जान संडे के संडे। खाना मेरी जान संडे